गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है, उसकी सबको, पूरे देशवासियों को बधाई। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, इट इज अ फेथ इन गॉड। भगवान में हमारा विश्वास, ये इस युक्ति को चरितार्थ करता है। हमारा विश्वास कितना है और भगवान, जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो भगवान हमें कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। एक भक्त था, भक्त भगवान की रोज सुबह शाम तीनों टाइम, चारों टाइम पूजा किया करता था, जी भर के पूजा करता था। जब भी वो कोई काम करता था, उनके बिना नाम लिए कोई काम नहीं करता था। सुबह खाना खाता था तो पहली बाइट, पहला जो कौर है, भगवान के नाम का निकालता था। हे प्रभु, आप आओ और आप भी इस भोजन को ग्रहण करो। पानी पीता था तो 3-4 ड्रॉप्स पानी की पहले भगवान को अर्पण करता था। भगवान लो, आप भी पानी पियो। गाड़ी चलाता था तो चाबी को लगाने से पहले वो भगवान को याद करता था। हे प्रभु, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। ऐसे वो दिन भर अपने काम करता था। कोई भी काम उसका बिना प्रभु को याद किए नहीं होता था। किसी को, अब बिजनेसमैन था वो, तो कोई सामान देता था तो भी प्रभु को याद करता था। पर धीमे धीमे वो बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति बन गया। वो धीमे धीमे बहुत पैसे वाला व्यक्ति बन गया। अथाह पैसा उसके पास आया। पर आपको पता है, एक समय चक्र होता है। वो पैसा धीमे धीमे जाने लगा उसके पास से। लक्ष्मी चंचला होती है, वो पैसा धीमे धीमे जाने लगा। तो जैसे जैसे पैसा जा रहा था, वैसे वैसे लोग उसको छोड़ रहे थे। दोस्तों ने साथ देना छोड़ दिया, समाज ने साथ देना छोड़ दिया। जब पैसा बिल्कुल जाने लगा, उसके हाथों से ऐसा लगता था पैसा कोई खींच रहा है, तो भाइयों ने भी साथ देना छोड़ दिया, बहनों ने भी साथ देना छोड़ दिया, सबने उसका साथ देना छोड़ दिया। और जब बिल्कुल घर भी उसका बिक गया, सबने साथ छोड़ दिया। उसमें एक बात बड़ी कॉमन थी साथियों, वो रोज सुबह घूमने जाया करता था। रोज सुबह, जब वो बिलियनियर था तब उससे पहले भी वो घूमने जाया करता था। और वो हमेशा प्रभु को अपने पास महसूस करता था, प्रभु मेरे साथ हैं। तो वो क्या देखता था, वो जब समुद्र के किनारे घूमने जाया करता था सुबह सुबह, तो हम जब चलते हैं ज़मीन पर, तो हमारे ज़मीन पर पैर के निशान बनते हैं। तो वो देखता था उसके साथ 2 कदम के निशान और बने हुए हैं। एक खुद के पैरों के निशान और एक प्रभु के पैरों के निशान भी उसके साथ चलते थे। तो वे फील करता था कि प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु को देखना तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो बहुत बहुत तपस्या की ज़रूरत है। पर वो देखता था कि प्रभु के निशान उसके साथ साथ बनते जाते हैं। तो वो बहुत खुश होता था, आनंदित होता था, प्रफुल्लित हो जाता था कि वाह, प्रभु मेरे साथ हैं। सोता था तो प्रभु को अपने साथ लेके सोता था। आज जब बिल्कुल कंगाल हो गया, उसके पास एक पैसा नहीं है, भाई ने साथ, बहनों ने साथ, समाज ने, दोस्तों ने, सबने साथ छोड़ दिया है, पर वो सुबह घूमना छोड़ता नहीं है, रोज जाता है। आज वो क्या देखता है? आज वो देखता है वो जो निशान रोज बनते थे ना भगवान के पैरों के, आज भी वो घूमने गया है समुद्र के किनारे। पर आज जब वो देखता है तो उसके सिर्फ दो ही निशान दिखते हैं उसको, चरणों के, अपने पैरों के। प्रभु के पैरों के निशान है ही नहीं। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन उसने जब देखा तो उसने कहा, अरे प्रभु, दुनिया ने साथ छोड़ दिया तो तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, ये समय चक्र है प्रभु, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो भगवान के मंदिर गया, वहाँ जाके खूब आंसुओं की धारा बह निकली उससे। रो रो के प्रभु से कह रहा है, प्रभु आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई।
कोई आवाज़ नहीं आई, पर वो निरंतर घूमने जाता था। प्रभु की आराधना में उसने कमी नहीं की। उसका पूरा विश्वास था प्रभु पर, उसने कमी नहीं कर, पर वो रोज़ देखता था कि एक ही निशान है, उसके पैरों के निशान है, प्रभु के पैरों के निशान तो थे ही नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, आज मेरे दिन ऐसे हैं, बुरे दिन आ गए, इसलिए आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं। साथियों, वो तो मेहनती आदमी था, निष्ठावान आदमी था, सत्यव्रती था। धीमे धीमे उसने फिर से बिजनेस जमाया अपना। धीमे धीमे बिजनेस जमाया, उसका बिजनेस जमने लगा, ग्राहक बढ़ने लगे, एक एक करके ग्राहक जुड़ने लगे, क्योंकि उसकी तो पहले से साख थी। फिर से उसने बिजनेस जमाया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल, बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा है। वो घर जो बिक गया था उसका, आज किराए के घर में रह रहा था वो। फिर उसने एक घर खरीदा अपने लिए, अपनी दुकान खरीदी उसने, मार्केट में फिर से आ गया, फिर से वही पुराना राजकाज उसका शुरू हो गया। 2 साल लगे उसको, और 2 साल में वो फिर से उसी स्थिति में आ गया। साथियों, उसी स्थिति में आ गया वो। सभी दोस्त उसके हो गए, समाज उसका हो गया, भाई बहन दोनों पास में आ गए उसके। और पर उसने घूमना नहीं छोड़ा। वो सुबह सुबह जरूर जाता था, भगवान के मंदिर जाता था और फिर समुद्र किनारे घूमने जाता था। आज वो क्या देखता है, जब वो बहुत पैसे वाला बन गया, धनाढ्य बन गया, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन गया, तब उसने क्या देखा? आज 2 कदम के निशान उसके हैं और 2 कदम के निशान और बने हुए हैं। आज अरे प्रभु, कोई बात नहीं, आप भी ऐसे निकल गए। आज फिर मंदिर गया और फिर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई, ये प्रभु, ये आपने अच्छा नहीं किया। जब सबने साथ छोड़ा तो आपने भी साथ छोड़ दिया, और आज सब मेरे साथ आ गए तो आप भी मेरे साथ आ गए हैं। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था, क्योंकि आप तो आराधना से प्रेम करते हैं, आप तो भक्ति भावना से प्रेम करते हैं। मेरी भक्ति में कमी नहीं आई, पर प्रभु आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान से रहा नहीं गया। वो उस मूर्ति में से प्रकट हो गए और बोले, वो भगवान को देख के भाव विह्वल हो गया, अरे प्रभु आप। और आज अब भी वो शिकायत के मूड में है, शिकायत दर्ज करा रहा है अपनी, रो रो के कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं था, आप भी मेरा साथ छोड़ जाएंगे, आप भी मुझे छोड़ जाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था प्रभु, पर आपने भी वही काम किया जो इस जगत के लोग करते हैं। प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु बोले, तुम क्या समझते हो, वो 2 पैरों के निशान तुम्हारे थे, और क्या वो मेरे निशान थे। मैं जब घूमने जाता था तो 2 ही पैरों के निशान मिलते थे। प्रभु ने कहा, नहीं, वो तेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। आपके पैरों के निशान? हाँ, वो मेरे पैरों के निशान थे। जब तू पूरी मुसीबत में था, उस समय तू मेरी गोदी में था। जब तू पूरी मुसीबत में था, उस समय तू मेरी गोदी में था। मैंने तुझे अपनी गोदी में ले रखा था। ये बात सुनकर उसने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु के चरणों को छोड़ नहीं रहा है उसने, तो उनको कस के पकड़ लिया है। इतना प्रेम आपको अपने भक्तों से? हाँ, इतना प्रेम है मुझे अपने भक्तों से। जब मेरा भक्त मुसीबत में होता है तो वो मेरे बाहों में होता है, वो मेरे आंचल में, मैं उसको छुपा लेता हूँ कि कहीं कोई उसका कुछ बिगाड़ ना सके। इतना कहने के बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए और वो प्रभु की आराधना, प्रभु पर विश्वास उसका अटल हो गया। हाँ प्रभु, मान गया मैं तुम्हें। तो साथियों, ऐसा होता है, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए। वो प्रभु हमारे साथ हैं और हमारे ही साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार। आपने मेरी कहानी सुनी, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो कम से कम 2 मित्रों को शेयर करो आप लोग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है, प्रभु की आराधना पसंद आई है, तो आप इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।